मंच पर बैठे हुए समाज के अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले माहेश्वरी समाज के प्रतिनिधिगण और आज कई देशों से और देश के हर प्रदेश से आए हुए माहेश्वरी समाज के सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। आज इस माहेश्वरी महाकुंभ में आप सभी के सामने उपस्थित होकर मुझे बहुत हर्ष और गर्व की अनुभूति हुई, क्योंकि आज मैं इस समाज के सामने उपस्थित हूं जो समाज ने कई वर्षों से इस देश को सिर्फ देने का ही काम किया। माहेश्वरी समाज से निकले हुए रत्नों ने इस देश को हर क्षेत्र में आभूषण पहने हुए व्यक्ति की तरह चमकाने का काम माहेश्वरी समाज को देते हैं। और देश और विदेश में फैलने के बाद भी बहुत बड़े पदों पर बहुत बड़े समाज के लोग, और देश और विदेश में फैलने के बाद भी बहुत बड़े पदों पर बहुत बड़े स्वीकृति के साथ संस्थानों पर पहुंचने के बाद भी अगर कोई एक समाज अपने मूल से जुड़ा रहा है तो मैं गौरव से कह सकता हूं माहेश्वरी। इस समाज ने देश को जब जिस प्रकार की जरूरत पड़ी उस प्रकार से देश के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। जब मुगलों के साथ लड़ते थे तब लड़ने वाले राजे महाराजों के युद्ध के खजाने ही माहेश्वरी समाज ने भरने का कारण। जब अंग्रेजों के सामने लड़ते थे तो महात्मा गांधी की लड़ाई का, स्वातंत्र संग्राम का पूरा खर्च, इसका कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है, मगर पूरी दुनिया को मालूम है कि माहेश्वरी समाज के सेठों ही ने ही किया। और जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद देश को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना था, आत्मनिर्भर बनना है, उद्योगों के क्षेत्र में पूरी दुनिया की स्थितियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, तो उसमें भी माहेश्वरी समाज ने पीछे मुड़कर कभी नहीं। चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे वेल्थ जनरेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी को अपनाना हो, इस सभी क्षेत्रों में माहेश्वरी समाज ने एक प्रगतिशील समाज का हमेशा परिचय दिया है। मैं गुजरात से आता हूं, हमारे यहाँ मारवाड़ के भजनलाल जी जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंच जाए मारवाड़। हर क्षेत्र में दुनिया के कोने कोने में फैलकर
माहेश्वरी समाज राजस्थान और भारत तीनों को जीवित रखने का काम माहेश्वरी समाज। जब समाजों के आयोजन होते हैं तो कई प्रगतिशील लोग इसमें जाने का एक प्रकार से टीका टिप्पणी करते हैं। मैंने बहुत ऐसी टीका टिप्पणियों को झेला है। मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ समाजों की रचना, समाजों के संगठन और समाजों के इस प्रकार के महाकुंभ ये भारत को मजबूत करते हैं, कभी भारत को विघटित। अगर हर समाज अपने समाज के गरीब व्यक्ति की देखभाल स्वयं कर ले तो पूरे भारत की देखभाल अपने आप हो। अगर हर समाज आत्मनिर्भर बन जाए तो पूरा भारत आत्मनिर्भर। और मैं जानबूझकर भारत माता की जयकारा लगाया। जय महेश से बड़ा जयकारा भारत माता की जय का एक माहेश्वरी। हमारे समाजों ने कभी देश को विघटित नहीं किया। ये संकुचितता का द्योतक नहीं है, संगठन का द्योतक। और संगठन से बनी हुई शक्ति न केवल समाज, देश के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। आप जब 135 साल पूरा कर रहे हैं, इसीलिए भारत सरकार ने आपके इस पुरस्कार के लिए डाक टिकट भी जारी की। समाज ने सेवा के संकल्प को भी चरितार्थ किया है। 1000 प्रभुजनों को अच्छा जीवन देना, आवास देना, रहने की सुविधा करना, साच अर्थ में अपना घर की कल्पना ही माहेश्वरी समाज के डीएनए को दर्शाने का एक काम है कि ये समाज कैसे चलता है। आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। ग्लोबल बिजनेस समिट भी हो रही है। B2B और B2C कई प्रकार के एग्रीमेंट भी होंगे, आयोजन भी होंगे। इससे निश्चित रूप से देश के व्यापार को, देश को उत्पादन के क्षेत्र में और देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में फायदा ही होगा। मगर जब मैं माहेश्वरी समाज के सामने आया हूं तब कुछ चीजें जरूर थी। कुछ वर्ष पूर्व हमारे देश की आजादी के 75 साल मनाए। देश में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां आजादी के 75 साल का जश्न न मनाया। ढूंढ कर जिन्होंने देश के लिए जीवन का बलिदान दिया, वो सभी को याद कर उनका महिमा मंडन किया। उसके 4 उद्देश्य। पहला उद्देश्य था हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे किशोरों को 1857 से लेकर 1947 तक के आजादी के महासंग्राम से परिचित कराना और हमारे सेनानियों का परिचय, उनका गौरव उनके मन में प्रस्तावित है। दूसरा, 75 साल के अंदर हमने जो उपलब्धियां हासिल की, वो उपलब्धियों की जानकारी हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचा। और तीसरा था
भारत के विचार को 140 करोड़ भारतीयों के मन में प्रस्तावित, मगर चौथा कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 140 करोड़ की जनता के सामने, ये महान देश के सामने, ये चिर पुरातन देश के सामने एक संकल्प, उन्होंने संकल्प रखा है जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 2047 15 अगस्त को देश की आजादी के 100 साल होंगे, तब हर क्षेत्र में, समग्र विश्व में हमारा भारत हर क्षेत्र में सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत का निर्माण। और देखते देखते देश के प्रधानमंत्री के मन से, मुंह से निकली हुई ये बात, ये संकल्प 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प। और मित्रों, एक व्यक्ति एक कदम चलता है तो वो एक कदम होते हैं, मगर 140 करोड़ लोग एक दिशा में एक साथ एक कदम चलते हैं तो दो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़े। जब 140 करोड़ लोगों ने संकल्प दिया, तब उन्होंने अमृत काल की कल्पना रखी। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल तक हम अमृत काल मनाएंगे, और इस अमृत काल में 100 साल का जब आजादी होगा, तब देश दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर। और इसके लिए इन्होंने कुछ चीजें हम सब के लिए, इसमें से 3 चीजों का जिक्र मैं यहां जरूर करूंगा, क्योंकि तीनों चीजें माहेश्वरी समाज बहुत अच्छे से करता है। उन्होंने एक संकल्प लिया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना। अब जब भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो उत्पादन के साथ जुड़े हुए हमारे सारे उद्योजक, अभी आप जो कर रहे हैं वो तो जरूर करिए ही करिए, इसको और बढ़ाइए, दुनिया में सबसे आगे बढ़िए, मगर साथ में एक ऐसी चीज का भी उत्पादन करिए जो भारत में नहीं बन रही है, वो चीज को भारत में बनाने की शुरुआत की। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना ही हमें दुनिया में सबसे बड़ा अर्थतंत्र बना सकती है। और ये हो सकता है 2014 में 11 साल पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब ये देश दुनिया की 11वें नंबर की अर्थतंत्र था, और देखते 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 11 साल में हम 11वें नंबर से आज 4थे नंबर का अर्थतंत्र बने। आप लोग खुश हो, ताली बजा रहे हो, हर्षनाद कर रहे हो, करना भी चाहिए, मगर मैं बताता हूं अगले साल तैयारी करना, हम दुनिया का 3रे नंबर का। अगर हमें सर्वोच्च स्थान पर पहुंचना है तो आत्मनिर्भर भारत एकमात्र विकल्प। और आत्मनिर्भर भारत को सफल करने के लिए दूसरा एक सूत्र है स्वदेशी। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जितना हो उतना स्वदेशी चीजों का उपयोग करने का प्रयास करें। हर ट्रेडर ये तय कर ले कि मेरे देश में बनी हुई चीजें हैं तो मैं उसी का व्यापार करूंगा। मित्रों, ये स्वदेशी ही आत्मनिर्भर का दूसरा पहलू।
स्वदेशी के साथ साथ स्वभाषा, ढेर सारे युवा मेरे सामने बैठे हैं, अभिभावक भी बैठे हैं। मेरा आग्रह है, दुनिया में प्रगति के लिए जो भाषा बोलनी पड़े, जो भाषा सीखनी पड़े, बोलने के लिए, सीखने के लिए जितनी भाषाएं सीखेंगे कोई विरोध नहीं है, मगर घर में बच्चों के साथ मारवाड़ी और हिंदी बोलनी। अगर आप अपने बच्चों के साथ स्वभाषा में बात करेंगे, उसको अपनी भाषा सिखा देंगे, तो वो अपने इतिहास के साथ अपने मारवाड़ और राजस्थान के दैदीप्यमान इतिहास के साथ अपने आप जुड़ जाएगा और वो एक पीढ़ी आगे। भाषा ही समाज को जिंदा रखती है, भाषा ही धर्म को जिंदा रखती है, भाषा ही संस्कृति को आगे बढ़ाती है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि जहां जरूरत पड़े वहां जरूर जो भी भाषा हो, विदेशी हो तो भी बोलिए, परंतु अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बोलने का आग्रह करिए, उनको अपनी मातृभाषा। ये हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। इस 11 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे डायमेंशन में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे मैंने कहा कि दुनिया में चौथे नंबर का हम अर्थतंत्र बन गए, हमारा निर्यात 2 गुना हो चुका है, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हमने 70% से ज्यादा वृद्धि हुई है और दुनिया में 100 डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसमें से 50 डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे भारत में। मोबाइल के क्षेत्र में हम दुनिया के दूसरे नंबर का उत्पादक बने हैं, स्टार्टअप दुनिया में हम तीसरे नंबर पर हैं, दवाइयां बनाने में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं, ऑटोमोबाइल में भी हम दुनिया में तीसरे नंबर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ढेर सारे युवा मेरे सामने बैठे हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाकर तैयार है जिस पर खड़ा रहकर आप विश्व भर के युवाओं के साथ 2-2 हाथ कर आगे बढ़ सकते और आगे बढ़ने का काम हमारी युवा पीढ़ी भी करना है। और माहेश्वरी समाज 1891 से लेकर आज तक संगठित होकर अपने समाज के लिए तो कल्याण का काम कर ही रहा है, मगर देश और बाकी समाजों की भी हमेशा माहेश्वरी समाज ने चिंता की है। और एक ही समाज है जिसके हाथ में तलवार भी अच्छी लगती है और तराजू भी अच्छा लगता है। और आपने जहां जहां देश को जो जिस प्रकार की जरूरत पड़ी, हर क्षेत्र में आपने देश के लिए समाज एकजुट होकर रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों की सूची गिनाने जाएंगे तो थक जाएंगे। इस समाज ने दिए हुए भामाशाहों का सूची बनाएंगे तो कई पृष्ठ भर जाएंगे। और इस समाज ने अपने मूल को पकड़कर रखने के लिए जो किया है, उसका जोड़ भारत के किसी समाज में नहीं मिल सकता। इतना अच्छा काम आप लोगों ने किया है। अभी राम मंदिर बन चुका,
550 साल के बाद रामलल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। निर्माण पूरा भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ऊपर भगवा ध्वज लहरा रहा है। अभी राम जन्मभूमि पर एक पुस्तक लिखने वाला युवा मेरे पास आया, लिख रहा है अभी, तो वो मुझसे चर्चा कर रहा था। मैंने बोला भाई तुम मुझसे जो जानकारी ले रहे हो वो तो ठीक है, मगर तेरे पास क्या जानकारी है बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये तो बाबर के जमाने से संघर्ष चल रहा है, लाखों लोग इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, मगर आजादी के बाद सबसे पहली आहुति देने वाले दोनों भाई माहेश्वरी समाज। तो इस देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भी माहेश्वरी समाज का बलिदान और योगदान बहुत बड़ा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से माहेश्वरी समाज के युवाओं का आह्वान करने आया हूं कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में आपका योगदान होना। तो जोधपुर